संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटी बन जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम सभी विश्वासी जो कैथोलिक कलीसिया का है, वो विश्वासी उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे कलीसिया के अनुसार हम लोग राख लगाकर उपवास चालू करते हैं और हम में से हर एक विश्वासी ये उपवास काल में कुछ न कुछ त्याग करने की निश्चय करते हैं। कुछ न कुछ, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो निश्चय करते हैं कि मैं 50 दिन तक मांस मटन बिल्कुल बंद करूंगा। इस प्रकार से निश्चय करते हैं। कुछ लोगों का निश्चय है कि मैं सुबह नाश्ता के बाद दोपहर को खाना नहीं, सिर्फ रात में खाना खाऊंगा। इस प्रकार से निश्चय करते। कुछ लोग और बोले तो कैसा है, मैं अच्छे एक 50 दिन के जो दिन है उपवास काल, उसमें प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। प्रभु के साथ जुड़ना बोले तो कैसा है, काम को थोड़ा महत्व नहीं देकर, काम तो करना है लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व नहीं देकर मैं प्रार्थना को ज़्यादा महत्व दूंगा, प्रभु के साथ जुड़ूंगा। और कुछ लोगों का निश्चय ये भी रहता है कि मैं 50 दिन में थोड़ा अपनी आदत व्यवहार को सुधारने की कोशिश करूंगा। बातों बातों में बिगड़ जाता हूँ, थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, तो इसको थोड़ा नम्र दिन बनने की कोशिश करूँगा, प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने आज सोमवार के दिन जब उपवास काल में प्रवेश किए और उपवास चालू किए हैं राख लगाकर, तो हम लोग सभी लोगों ने कुछ न कुछ निश्चय किए हैं, दृढ़ निश्चय किए हैं कि मैं प्रभु आज मैं निश्चय करता हूँ कि इस 50 दिन के उपवास काल में मैं इस प्रकार से जीवन बिताऊंगा। अपने घर परिवार में शांति या प्रेम से रहने की कोशिश करूंगा। ये हम लोग निश्चय किए हैं। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है कि मैं इस प्रकार से बनने की कोशिश करता हूं या इसकी तैयारी करूंगा या मैं अच्छे जीवन बिताने की कोशिश। इस प्रकार से कुछ न कुछ बातों के लिए संकल्प या निश्चय या दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी, तभी हमारे अंदर सुधार आएंगे। हम सब मनुष्य कैसे हैं, पापी है, दुर्बल है और बहुत सारे हमारे अंदर कमियां हैं। तो इसको हम परिपक्व नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु के नजदीक पहुंचने के लिए, निकट पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। वो हम ये उपवास काल में त्याग किए और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में यही लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहे थे तो परीक्षक ने आकर प्रभु से परीक्षा लेना चाहा और परीक्षा लेते हुए कहता है, आप यहां पर परीक्षा लेते हुए कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए। कब परीक्षा होता है? जब हमारे उन चीजों की जरूरत है। देखो, जब परीक्षक बोले तो कैसा है, तुम धन संपत्ति से परिपक्व हो, परिपूर्ण है, और धन के लालच तुम्हें कैसे देगा कोई? वो तो लालच में आ ही नहीं सकते। हमें इस उपवास काल में समझना है, ये उपवास काल में हमें समझना है। और जब समझेंगे तब क्या है, जो हम निश्चय किए हैं, हम संकल्प लिए हैं, उस पे परीक्षा में उसी परीक्षा में हम पास हो सकेंगे कि हम 50 दिन उपवास में सफल हो जाएंगे और परीक्षा में पास होंगे। तो प्रभु को किस प्रकार से लालच दिए कि 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद उन्हें भूख लगी। किन्हें? प्रभु यीशु मसीह को।
और जो परीक्षक है, जो शैतान है, वो आकर कहता है यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो और दूसरी परीक्षा नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी उसे क्या जरूरत है? रोटी की जरूरत है, भूख लगी है, क्योंकि 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किए। तो अभी क्या चाहिए? उसे रोटी चाहिए। तो हमारे जीवन में इसी प्रकार से घटना होता है। हमें इन बातों को जब समझते हैं तो हम भी परीक्षा में पास होंगे। देखिए, हम लोगों ने, सभी लोगों ने, कैथोलिक कलीसिया के सभी विश्वासी लोगों ने आज से हम लोग कुछ न कुछ दृढ़ निश्चय किए हैं उपवास करने के लिए। उपवास बोले तो त्याग, उपवास का अर्थ है त्याग, नहीं का? तो कुछ न कुछ त्याग करने का हम लोग संकल्प लिए हैं। अब उस संकल्प को तोड़ने के लिए शैतान उसी प्रकार से परीक्षा लेगा। अब याद रखना, अब हो सकता है कुछ लोगों भाई लोगों ने कहा है कि मैं सुबह का नाश्ता और बाकी दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, तो इसी से आपको परीक्षा लेगा। अरे ये आज खा लो, कुछ नहीं होता, फिर कल से रख लेना ना उपवास। इस प्रकार से हमें परीक्षा देगा। परीक्षा लेने वाला इस प्रकार से लालच देगा। जिस प्रकार प्रभु को जो आवश्यकता था, क्या था? उसे 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद भूख लगी, तो उसे दूसरा परीक्षा नहीं, वही उसी से चालू किया कि तुम इस पत्थर से कहे तो रोटी बन जाएगा। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो कहो इस पत्थर से रोटी बन जाए, और वो बन जाएगा। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार हमें भी देखो, कुछ भाइयों ने क्या बोला है कि मैं इस 50 दिन के जो उपवास काल, उसमें मोबाइल को बिल्कुल महत्व नहीं दूंगा, इससे हाथ नहीं लगाऊंगा, फोन आएगा तो फोन करूंगा, बस उतना ही, और प्रभु के साथ जुड़ूंगा। ये अनाप शनाप की वीडियो, दुनियादारी को मैं इस सब थोड़ा से दूर रहूंगा, ऐसे बोला है। लेकिन शैतान उसी से आपको लालच देगा, उसी में परीक्षा लेगा। परीक्षक जो है उसी से परीक्षा लेता है जो आप संकल्प किए हैं, और कहेंगे कि अरे आज देख लो ना क्या होता है, अच्छा वीडियो है, ये अच्छा है, वो है, सब मोबाइल को और आपके सामने स्क्रीन में और एक से एक जो आप देखते हैं उसके और अच्छे, उससे अच्छे वाला वीडियो ला के दे देगा। आज देख लो, कल से आप संकल्प किए हो, कल से छोड़ देना। आप प्रार्थना के लिए संकल्प किए हो, मैं सुबह उठकर 50 दिन तो प्रभु के साथ प्रार्थना करूंगा, प्रभु के साथ जुड़ूंगा, आप संकल्प किया, उसी से आपका परीक्षा होगा। कहेगा कि 4 बजे उठ गया, अरे आधा घंटा और सो जाओ, अभी समय है। फिर आप क्या करना, 4:30 को हम प्रार्थना करेंगे, हाँ ठीक, आधा घंटा सो गया, 4:30 को उठेगा तो अभी और क्या, शैतान क्या लालच देगा, आधा घंटा और सो जा, 5 बजे करना भी तो बहुत समय। 5 बजे उठेंगे तो देखेंगे सुबह होगा, अरे अब और सो जा, थोड़ा देर, सुबह हो ही गया है, कोई फर्क नहीं, कल से आप अच्छे से सुबह उठकर प्रार्थना करना। एक दिन के संकल्प जो आपके उसे तोड़ दिया। इस प्रकार से शैतान जो है हमें परीक्षा लेते हैं। आप जिस चीजों के लिए आप संकल्प लिए हैं, जिस क्षेत्र में आपके सुधार के लिए आप बोलेंगे कि मैं थोड़ा मौन रहूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, या घर में शांति वातावरण रखने की कोशिश, तो आपके बीवी के साथ आप तो शांत हैं, आप संकल्प लिया है, तो उस संकल्प को तोड़ने के लिए क्या करेगा, आपकी पत्नी को लाकर कुछ न कुछ बातों में थोड़ा ताना मारने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बातें, तो उससे आप जल्दी गर्म, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा है उपवास के, तो उससे थोड़ा से आपकी शांति भंग होगा और संकल्प टूट जाएगा। आपको मौन रहना है, उस समय मौन रहना है, कोई बात, कोई कुछ भी बोले मौन। आपको कितने भी भूख लगे एक दिन के लिए, आप संकल्प किए ना कि मैं 50 दिन उपवास करूंगा, तो खाना बिल्कुल बंद, तो आपको एक दिन ऐसे भूख लगेगा कि पूछो मत। और शैतान जो परीक्षक है वो बहुत सारे लालच देंगे, अरे एक दिन खा लो, कल से करना। इस प्रकार से हमें अपने जो संकल्प किए हैं उसके अनुसार ही परीक्षक आकर हमारी परीक्षा लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है कि हम उस पे दृढ़ बने रहना है, कुछ भी हो जाए। जिस प्रकार प्रभु ने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार हमें भी इस्तेमाल करना है। कुछ भाइयों ने इस 50 दिन में एक भी रविवार नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार से संकल्प लिए। हर संडे प्रार्थना को, चाहे कुछ भी कार्य आ जाए हमारे बीच में, कौन से भी काम आ गया, कोई अर्जेंट से अर्जेंट काम आ गया, लेकिन उसे छोड़कर हम 50 दिन के जो इस पास काल है उसमें हर संडे प्रार्थना, इस प्रकार से संकल्प लिए।
लेकिन उसे भी तोड़ने के लिए शैतान कुछ ना कुछ उसी दिन लालच देगा। एक संडे नहीं गए तो क्या होगा, ये मन में डालेगा आपका, ये अर्जेंट काम है प्रार्थना से। अरे प्रभु के पास प्रार्थना के लिए नहीं गया तो हम क्या है, पाप स्वीकार भी कर सकते हैं, क्षमा भी मांग सकते हैं, ठीक है ना, अगले संडे को कर लेंगे। लेकिन आज इस संडे को क्या है, ये एक अर्जेंट काम है, इस काम को करना जरूरी है। कुछ ऑफिस के काम आ जाएगा, कुछ रोजी का काम आ जाएगा, जो भी हमारे रोज की जो दिनचर्या है उसमें ऐसा डालेगा शैतान कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें इस कार्य को करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे, या हमें बहुत नुकसान हो गया, या ऐसे वैसे बहुत सारे। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के जो संकल्प लिए, परमेश्वर के सामने आज के दिन हम लोग बैठकर संकल्प लिए कि हर संडे हम प्रभु आपके 50 दिन में आपकी उपस्थिति में रहेंगे, हर संडे आपके साथ जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके चर्च में मंदिर में आएंगे, उसे हम तोड़ते हैं। अगले संडे कर लेंगे, पाप स्वीकार करना ये है। तो हमें समझना है कि वचन से ही हमारा विजय हो सकते, जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, यहाँ पर लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। तो इस प्रकार से हमें भी जब हमारी परीक्षा आएगा तो हमें वचन से ही उसे जवाब देना है। हमें जब संडे की प्रार्थना को ऐसे मुसीबत ला रहे हैं शैतान कि हमें प्रार्थना नहीं जाना है, इस कार्य को करना है, इस प्रकार से ला रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि सबका मालिक परमेश्वर है। वो इससे भी बड़ा काम दे देगा, इस समस्या को सुलझाने वाले वो ईश्वर है। मुझे इससे पहले प्रार्थना में जाना है, संडे को प्रार्थना करूंगा तो ये जो समस्या आ रहा है, ये जो मुसीबत आ रहा है, वो ईश्वर ठीक कर देगा। ये हमें वचन को दोहराते हुए, वचन को याद करते हुए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बोला कि लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि रोटी से नहीं, वह ईश्वर के हर एक शब्द से जीवित रहता है। तो इस प्रकार से हमें भी उस वचन को दोहराना है या याद रखना है कि नहीं, हम संकल्प लिए उस पे करना है कार्य, उसको याद रखना है। और उसके बाद तो ईश्वर हमारे साथ है, वो आशीष जरूर देगा। ईश्वर के अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। ईश्वर के स्वर्गदूत हमारे आइट साइड में सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएगा, जब हम अपने संकल्प में बने रहेंगे और परीक्षा को इस प्रकार से हरा सकेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों उपवास काल। और इस उपवास काल में ऐसा नहीं है कि 50 दिन का है, ये अगर हम पूरे जीवन में लागू करें तो अति उत्तम है। अर्थात हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर के निकट पहुंचेंगे और हमारे जीवन में ईश्वर के आशीष रहेगा और हम ईश्वर के साथ रहेंगे। और दूसरी बात क्या है, हमारे जीवन में कभी गड़बड़ी नहीं आएगा जब इस प्रकार से हम संकल्प पूरे जीवन के लिए ले लेते हैं और हम इसके अनुसार चलने लगते हैं। तो परमेश्वर पिता हम सबको और आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।